नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे पहले सेट नंबर 6 देखा था, साइड माई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सेट नंबर 7। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। और यहाँ पर जो भी प्रश्न हम देख रहे हैं इसके प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, वैसे तो इस तरीके के जो प्रश्न है आप मैप से पढ़ेंगे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। बाकी बात करते हैं आंसर की, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर रेड क्लिफ। यहाँ पर मैंने आपको मैप इसलिए कहा क्योंकि आपको स्थितियां पता होना चाहिए कि कहाँ पाकिस्तान पड़ता है, कहाँ अफगानिस्तान पड़ता है। जिससे आपको चाइना की स्थिति पता हो तो भारत चाइना के बीच जो आपकी रेखा होती है उसका जो सीमांकन होता है वो मैकमोहन रेखा होता है। इसी प्रकार फ्रांस और जर्मनी जो है उसके बीच की जो रेखा होती है उसे मैगीनॉट रेखा के नाम से जानते हैं। और भारत पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र भी आपको पता है के रूप में जो सर क्रीक यहाँ चौथा ऑप्शन दे रखा है ये जाना जाता है। ये कच्छ के रन में पड़ता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली इनमें से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो दिल्ली आपका हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा जो है उसकी बनती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हरियाणा दे रखा है, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मशहूर भारतीय मठों के संदर्भ में इनमें से कौन सा युग्म है जो कि आपका यहाँ पर गलत है, सही नहीं है? तो सबसे पहला लिखा है घूम जम्मू कश्मीर, ये तो आपका यहाँ पर पहला ही गलत है। की तो हिमाचल प्रदेश है, रूमटेक सिक्किम है, तवांग भी अरुणाचल प्रदेश है, परंतु घूम जम्मू कश्मीर में आपका नहीं है। घूम घूम जो है आपका दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का है। वही पूछा गया था कि कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है। आंसर शॉर्ट में वेस्ट बंगाल लिख देते हैं यहाँ पर। तो बाकी अगर आता है तो दार्जिलिंग भी लिखा देखने को मिल सकता है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं वेस्ट बंगाल। अगला आपका है भारतीय भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को कौन से वर्ष में लागू किया गया था, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ये 1972 में जो है इसको लागू किया गया था। और भारत सरकार के द्वारा जो वन्य जीव है उनकी रक्षा करना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। बाकी अगर पूछा जाता है अधिनियम वर्ष को लेकर के, यहाँ पर देखिए लागू करने को लेकर के बात हो रहा है। एक वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम था 2003 वाला, उसके तहत क्या था, अपराधों के लिए सजा और जुर्माने को और ज्यादा कठोर बना दिया गया था। तो वो चीज अलग है, ये अलग है। आंसर यहाँ पर 1972 सही हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये तो सभी को पता ही है, और ये भी पता होना चाहिए कि पहला जो हिंदी दिवस मनाया गया था वो 1953 में आपको देखने को जो है वो मिला था। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय आपसे पूछा गया है कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में जो है ये स्थित है। आंसर पहला हो जाएगा। और स्थापना इसकी कार्टूनिस्ट थे जिनका नाम था शंकर पिल्लई, उनके द्वारा किया गया था। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप आपसे पूछा गया कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका ये पड़ता है। वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। स्वराज द्वीप के नाम से वर्तमान में इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी किताब है जो कि आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है? आंसर की बात करते हैं तो द जंगल बुक आप यहाँ पर देख रहे हैं, सी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका पुस्तक रुडयार्ड जो किपलिंग है उनके द्वारा लिखी गई थी 1894 में। तो जंगल बुक ध्यान रखिएगा, रुडयार्ड किपलिंग। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा आप जानते हैं इसका पदेन जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और राज्यसभा का सदस्य वो नहीं होता है। वही पूछा गया था किस सभा का जो अध्यक्ष होता है उसका सदस्य स्वयं नहीं होता है, तो वो राज्यसभा हो जाएगा। निम्नलिखित अर्थव्यवस्था, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में से कौन उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है? कौन सा इनमें से सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर पहला पूंजीवादी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पर अगर बात करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। अगला देखते हैं, वीडियो लाइक भी करते रहिएगा जो लोग भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। 11 प्रश्न आपका है, जीएसटी जो है वो क्या है? तो जीएसटी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो तारीख पता होना चाहिए कि 1 जुलाई 2017 को ये जो है वो आया था।
अस्तित्व में। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। और हिंदी में बात करते हैं तो वस्तु और सेवा कर। अब इनडायरेक्ट टैक्स है कि डायरेक्ट टैक्स है, तो एक अप्रत्यक्ष कर में आपका ये आता है। एक संविधान संशोधन इससे संबंधित 101वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करते हैं तो 122वां संशोधन विधेयक है। तो ये विधेयक करके अगर बनेगा क्वेश्चन, और ये 101 नंबर से जो क्वेश्चन बनता है वहां पर आपको देखने को मिल जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन है तो 101वां, और कौन सा संशोधन विधेयक है तो 122वां। तो इसी के अंतर्गत आपका आया था ये वस्तु और सेवा कर। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जीएसटी आपका सबसे पहले कहाँ पर आया था, तो असम राज्य में आपको देखने को मिला था। क्वेश्चन जो पूरा बनता है ना वो बनता है कि जीएसटी विधेयक को अभिपुष्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, इसका मुख्यालय आपका जो है कहाँ पर स्थित है। आंसर की बात करते हैं तो सिडबी की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया करके। स्थापना इसकी कब हुई थी तो 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। तारीख अगर पूछ ली जाए तो 2 अप्रैल 1990। बाकी सिडबी के अगर बात करते हैं मुख्यालय को लेकर के तो कहाँ पर है सिडबी का मुख्यालय, लखनऊ में है। और वही चीज यहाँ पर पूछी गई थी, उत्तर प्रदेश लखनऊ में आपका ये स्थित है। बाकी सिडबी का उद्देश्य क्या होता है, लघु जो उद्योग होते हैं ना, छोटे उद्योग होते हैं, उनको अल्पकालिक ऋण देना, एक लाइन में याद रख सकते हैं। और एक बार एक क्वेश्चन ऐसे भी बना था कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की जो शीर्ष वित्तीय संस्था कौन सी है तो सिडबी है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेफ्था या फिर कोल, तो ये आपका प्राकृतिक गैस पर आधारित है। यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना और उसके संबंध में जो उसका विकास मॉडल है वो आपको मैच करना है। जैसे अगर बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना को लेकर के तो हैरोल्ड डोमर मॉडल, ये तो आपको एकदम रटा होना चाहिए। पहला जो देख रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार आपने देखा भी होगा। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है ये भी बहुत पूछी जाती है, तो ये महालनोबिस मॉडल। तीसरी पंचवर्षीय योजना चक्रवर्ती मॉडल। और चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल। तो क्वेश्चन बढ़िया है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके कोर्स में पंचवर्षीय योजना है इसलिए। यहाँ पर आंसर क्या होगा वो देख लीजिएगा। तो 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, उसके बाद पहले से मैच किया, फिर 3 से मैच किया, तो बी वाला सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का यूज किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की अगर बात करते हैं तो जो आप कहेंगे स्पष्ट देख लेता है दूर का ना, या आप इसको ऐसे समझिए कि निकट दृष्टि दोष में दूर को देखने को लेकर के दिक्कत होती है, और दूर दृष्टि दोष है तो निकट का देखने को लेकर के। और जब निकट दृष्टि दोष की बात होगी तो आप कहेंगे अवतल लेंस का यूज होता है, और यही आपसे यहाँ पर जो है वो पूछा गया था। और दूरदर्शी दोष के लिए क्या यूज होता है तो उत्तल लेंस का यूज होता है। अगला है किसी रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, तो ए बी जो रक्त समूह वर्ग है इसको सर्वग्राही कहते हैं, क्योंकि ये लोग किसी भी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकते हैं। ग्राही मतलब ग्रहण करने के संदर्भ में। और रक्त वर्ग ओ माइनस है या ओ प्लस है तो उसको हम कहते हैं सर्वदाता। जैसे यहाँ ओ प्लस अलग ऑप्शन में दिया गया है, ओ माइनस अलग ऑप्शन में दिया गया है, तो ओ वर्ग आपका सर्वदाता होता है, क्योंकि ये किसी भी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकते हैं। अगला सही मिलान करना है, तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ये आपका बी वाले से मैच हो जाएगा। कोशिका की रसोई जो है वो किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में आपको लाइजोसोम दिया गया है। लाइजोसोम तो आत्मघाती थैली होता है, तो ये तो इससे मैच कर दीजिए। कोशिका का जो मस्तिष्क है वो आपका न्यूक्लियस होता है, ऑप्शन में दे रखा है, तो प्लास्टिड ही बचेगा आपका, यानी कोशिका की रसोई वाला ये आपका प्लास्टिड से मैच हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने बी मिलाया, फिर ए मिलाया, बी मिलाया, ए मिलाया, तो ये इस वाले ऑप्शन में है। डी में भी तो देखने को मिल रहा है। थर्ड का देखिए तो डी है, थर्ड का डी है, मतलब यहाँ पर आंसर यहाँ पर
डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। थर्ड का डी है और फोर्थ का सी है। अगला कह रहा है विस्कोस फाइबर डैश से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? तो विस्कोस फाइबर सेलुलोज से जो है वो प्राप्त किया जाता है। सेलुलोज आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? तो ये N2O को कहते हैं। और नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑप्शन में दिया गया है। यही वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला वाला। फॉर्मूला इसका क्या होता है? N2O। इसको भी याद रख सकते हैं। यूज क्या किस में किया जाता है? तो निश्चेतक के रूप में किया जाता है ना, बेहोश करने के संदर्भ में। और अगर चिकित्सा के संदर्भ में बात करें तो दंत चिकित्सा में किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड का यूज, कि दर्द रहित चिकित्सा जो है वो किया जा सके। कौन सा आर्टिकल है 300A के तहत एक अधिकार है? तो 301 की अगर बात करते हैं तो यह संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था 1978 वाला, इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में डाल दिया गया था। ये पूछ लिया था कि कौन से संविधान संशोधन के तहत। बाकी संशोधन के बाद इसे संविधान के भाग कौन से में रखा गया है? तो भाग 12 में रखा गया है। भाग 12 के अंतर्गत अगर पूछा जाएगा कि कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, तो 300A में रखा गया है। और एक चीज और बन सकता है क्वेश्चन कि किस प्रकार का अधिकार है? तो ये कानूनी अधिकार है। पहले एक विधिक अधिकार नहीं था, अब इसे कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रत्येक स्मारक या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक वस्तु की रक्षा करने के लिए राज्य को दायित्व प्रदान किया गया है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 49 की अगर बात करें तो इसमें प्रत्येक स्मारक या कोई स्थान है या कोई ऐतिहासिक वस्तु है, उसकी रक्षा करने का दायित्व आपका होता है, तो वो इसमें आता है। 149 आर्टिकल की अगर बात करें तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो आपका इसमें आता है, उसके कर्तव्य हैं, उसकी शक्तियां हैं, उसको लेकर के। 351 आर्टिकल जो है ये आपका हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश होते हैं उससे संबंधित होता है। 355 जो है आपका बाह्य आक्रमण और अशांति से राज्य की संरक्षा करने का जो कर्तव्य होता है वो 355 में आता है। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार जो है वो किसके पास होता है? तो आप क्या कहेंगे? राष्ट्रपति को ये अगर लगता है कि किसी प्रकार का युद्ध है या बाह्य आक्रमण है या फिर सशस्त्र विद्रोह है, इस तरीके की स्थिति है, तो राष्ट्रपति के पास ये जो है वो अधिकार होता है घोषित करने का आपात स्थिति को लेकर के। बाकी 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राज्यों में आपातकाल जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और 360 वित्तीय आपातकाल। कौन से आयोग ने स्थायी अंतरराज्यीय परिषद, जो कि अंतर सरकारी परिषद के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना का समर्थन किया था? तो आंसर यहाँ पर सरकारी आयोग सही हो जाएगा, जिसने अपनी रिपोर्ट में स्थायी जो अंतरराज्यीय परिषद है उसकी स्थापना की अनुशंसा की थी। बाकी 1990 में संविधान का जो अनुच्छेद था 263, उसके तहत राष्ट्रपति के आदेश माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतरराज्यीय परिषद का गठन जो है वो किया गया है। तो आर्टिकल याद रख सकते हैं, समय याद रख सकते हैं। 24 प्रश्न देखते हैं। कौन सा संविधान संशोधन जिसने भारतीय संविधान के भाग 9 का नगर पालिकाएं जो है वो आपका जोड़ा था? आंसर की बात करते हैं तो 1992 के माध्यम से भाग 9 का जो है इसमें आप कहेंगे जोड़ा गया था, जो कि नगर पालिका से संबंधित था। और संविधान संशोधन था 74वां, तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? तो आंसर की बात करते हैं, इनमें से पैरवी कैलाश नाथ काटजू जी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इसके अलावा सर तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, उनका नाम देखने को मिलता है। जवाहरलाल नेहरू जी का नाम देखने को मिलता है। भूलाभाई देसाई जी का भी नाम देखने को मिलता है। तो वकीलों के समूह की पूरी अध्यक्षता जो है वो पूछा गया है, तो वो की थी भूलाभाई देसाई जी ने। तो आंसर यहाँ पर आपका ये जो है वो सही होगा। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक जीवन की इनमें से घटनाओं का क्रम बताना है।
ये शायद आया हुआ क्वेश्चन ही है, पेट में आया हुआ। तो चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, मिल मजदूर और आपका असहयोग आंदोलन। क्रम से अगर आप देखेंगे तो चंपारण 1917 में हुआ, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल वाला, ये आपका 1918 में। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1918 में ये लगभग फरवरी मार्च के बीच में आपको देखने को जो है वो मिला था। इसी के बाद खेड़ा भी आपका 1918 में ही है, परंतु इसका जो समय है खेड़ा का, ये आपको देखने को मिलता है वही मार्च में, ये आपका फरवरी के करीब। और लास्ट में असहयोग आंदोलन, जो कि आपको 1920 से 22 के बीच में देखने को जो है वो मिलता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? फर्स्ट, उसके बाद आपका सेकंड, उसके बाद आपका थर्ड, उसके बाद फोर्थ, या तो यानी क्रम सही दे रखा है, यानी आंसर यहाँ पर 1 2 3 4 वाला सही हो जाएगा। किस नेता ने हमें CR सूत्र जो है वो आपका दिया था? तो सी राजगोपालचारी जी ने, जो गांधी जी की स्वीकृति थी उससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो समझौते थे उसकी एक योजना दी थी, तो उसी को ही कहा जाता है CR फॉर्मूला। तो वो दी किसने था? तो आप कहेंगे सी राजगोपालचारी ने। पहला महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप जो है वो थे? तो यहाँ पर आपसे स्थान जो है वो पूछा गया है। तो भारत की पहली अस्थाई सरकार को लेकर के अगर बात करें तो जर्मनी और रूस ने इसको मान्यता दी थी, परंतु अगर बात करते हैं कहाँ पर, तो काबुल। और ऑप्शन में अफगानिस्तान दिया गया है, तो अफगानिस्तान के साथ आप जो है वो जाएंगे। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा जो है वो शुरू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं जमींदारी प्रथा को लेकर के। समय भी याद रखिएगा 1793 का। और जमींदारी जो प्रणाली है इसी को ही स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, वो भी आप याद रख सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तक है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। बौद्ध धर्म आपका सही होगा। और 3 भागों में आपका जो है बटा था विनय पिटक। इसके अलावा बारे में अगर बात करते हैं तो विनय पिटक जो था उसमें संघ संबंधी नियम और आचार की सही शिक्षाएं थी। फिर सुत्त पिटक आता है जिसमें धार्मिक सिद्धांत था, और एक अभिधम्म पिटक आता है जिसमें दार्शनिक सिद्धांत था। इनमें से किसने 1877 ईस्वी में अशोक के जो शिलालेख हैं उनका एक सेट जो है वो प्रकाशित किया था? तो किसने प्रकाशित किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम देखने को जो है वो मिलता है। और ये भी आप कह सकते हैं कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता प्राप्त की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने। कब प्राप्त की थी? तो 1837 में। वो 1837 पहले आएगा, 1877 वाला जो आप यहाँ समय देख रहे हैं ये बाद में आया था। अगला देखते हैं। अगला आपका है क्वेश्चन कि हुमायूं नामा की रचना जो है वो किसने की थी? तो गुलबदन बेगम आपको ऑप्शन में दिया गया है। आप क्या कहेंगे कि गुलबदन बेगम जो कि बाबर की पुत्री थी, और जन्म अगर पूछ लिया जाए तो 1523 में हुआ था। इतनी जल्दी जन्म या मृत्यु नहीं पूछा जाता है, मुख्यतः जो आपका प्रश्न बन जाता है वो मेन जो राजा है उनसे बन जाता है। यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि जो गुलबदन बेगम है जो कि आपकी बाबर की पुत्री थी, इसने ही आपका हुमायूं नामा की रचना जो है वो की है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पानीपत के तीसरे युद्ध ने में इनमें से किसने मराठा जो थे उनको हराया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ कब? तो 1761 में हुआ था। तारीख 14 जनवरी की थी। मराठों का जो युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था। तो एक तरफ मराठे थे और एक तरफ आपके अहमद शाह अब्दाली थे, जिनको हम अफगान जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मराठा जो सेना था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सदाशिव राव भाऊ ने जो है वो किया था। और इतना काफी होगा। विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन शहरों को जो है वो जोड़ती है? तो ट्रांस साइबेरियन लाइन है सबसे लंबी रेलवे लाइन, और जो कि जोड़ती है लेनिन ग्राड और व्लादिवोस्टोक, जो ऑप्शन में दिया गया है। राष्ट्रीय उद्यान और उनके स्थानों के संदर्भ में इनमें से कौन सा युग्म है जो कि आपका कह रहा है सही है? तो गिर गुजरात में है, पहला तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। रणथंभौर राजस्थान में गलत हो जाएगा। केबुल लामजाओ मणिपुर में, जो कि बिल्कुल सही है। साइलेंट वैली आपका केरल में है, जो कि गलत हो जाएगा।
तो सही पूछा गया था, सी आंसर हो जाएगा। स्वेज नहर इनमें से किसको जोड़ती है? तो ट्रिक पता है, स्वा और आपका भूला करके। तो भू से आपका हो जाएगा भूमध्य सागर और ला से हो जाएगा लाल सागर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर आपका यहाँ पर सही होगा। हीराकुंड बांध इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। महानदी पर जो है वो बनाई गई आपकी ये बहुउद्देशीय परियोजना है। और इसका उद्घाटन की अगर बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1957 में जो है वो किया था। किसी भी स्थान का मानक समय जो होता है, स्टैंडर्ड टाइम होता है, वो निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो आप कहेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा भी कह सकते हैं या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी कह सकते हैं। ये रेखा आपकी इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है उससे होकर के जाती है। तो इसी के द्वारा आप कहेंगे, इसी रेखा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय निर्धारण किया जाता है। अगला आपका है स्वदेशी आंदोलन का संबंध इनमें से जो है वो किससे है? उसका संबंध 1905 में बंगाल के विभाजन से संबंधित है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य ही था बंगाल जो प्रेसिडेंसी है उसको दो भागों में बांट दिया जाए, क्योंकि उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता था। तो मेन ये रीजन था इनका। तो 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के जो टाउन हॉल था वहां पर जो स्वदेशी आंदोलन था वो स्टार्ट हो गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। बाद में 16 अक्टूबर 1905 की जब तारीख आई थी तो क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है वो प्रभावी हो गया था। तो मैंने सारी तारीख आपको पहले बता दी, यहाँ पर केवल आपका रिवाइज कराया। एक तरफ देश दे रखे हैं, एक तरफ राजधानियां दे रखी हैं। तो जॉर्जिया की अगर बात करते हैं राजधानी, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ये सही हो जाएगा, तिबिलिसी। स्विट्जरलैंड की अगर बात करते हैं तो बर्न आपका सही हो जाएगा। घाना की राजधानी जो है वो अक्रा करके है, ये इससे मैच हो जाएगा। और यमन की राजधानी जो है वो बचा ऑप्शन अकेला साना करके। तो इस तरीके से आपका 3 1 2 4 करके आप देख लेंगे, ऑप्शन आपको यहाँ पर सी वाले में मिल जाएगा। बढ़ते हैं हमारे पैसेज इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले, एक नहीं दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो पैसेज पर बेस्ड होंगे। तो यहाँ पर माय ब्रदर डेविड वॉस करके पैसेज है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड डिसकंसोलेट? तो आपको यहाँ पर अपोजिट वर्ड पूछा गया है, इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति निराश है के संदर्भ में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन उल्लासपूर्ण के संदर्भ में कौन सा सही होगा? एक्सुबेरेंट करके जो आपको दिया गया है। अगला है डेविड वुड ड्रॉप इन फॉर अ शॉर्ट विजिट एंड लीव आ करके आपको दिया गया है कि इसकी जगह फिल इन द ब्लैंक जो है वो क्या आएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा ये गया है कि लेखांश जो ऊपर दिया गया था ना, उसमें चर्चा की गई है कि दादी की अनुपस्थिति में डेविड जब घर आता है तो प्रवेश द्वार पर एक मिट्टी का टुकड़ा रखा देखता है। तो उसने रखा मतलब देखा था, तो उससे उनकी दादी को पता चल जाता है कि उसके जो नाती है यानी जो डेविड है वो घर आया है। तो वही पूछा गया है कि क्या इनमें से ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग सही होगा? तो यहाँ पर बी वाला जो आप देख रहे हैं चंक ऑफ डर्ट करके, ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। वही यहाँ लिखा है डेविड वुड ड्रॉप इन फॉर अ शॉर्ट विजिट एंड लीव अ व्हाट, क्या लीव उसने किया था? चंक ऑफ डर्ट आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है फाइनल का सिनोनिम पूछा गया। फाइनल मतलब अंतिम होता है, तो आपका समानार्थी यहाँ पर क्या हो जाएगा? समानार्थी आप कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कंक्लूडिंग जो है वो यहाँ पर हो जाएगा, मतलब अंतिम या आखिरी के संदर्भ में। अगला आपका एंटोनिम पूछा गया, विलोम पूछा गया है गुडविल का। गुडविल का मतलब होता है किसी की साख, कहते हैं ना कि उसकी गुडविल अच्छी है। और यहाँ पर उसे पूछा गया है इसका विलोम, तो गुडविल मतलब का विलोम क्या हो जाएगा? हॉस्टिलिटी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसका क्या मतलब होता है? विरोध या शत्रुता के संदर्भ में, किसी से विद्वेष हो गया उस संदर्भ में। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा गया है कि वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। तो वही पूछा गया है कि जो भगवान को नहीं मानते उनको क्या कहते हैं उस संदर्भ में। तो आप कहेंगे कि एथियस्ट, आपका सी वाला ऑप्शन जो दे रखा है ये आपका यहाँ पर सही होगा। इसी को हिंदी में नास्तिक कहते हैं या अनिश्वरवादी कहते हैं। बाकी आपका पहला ऑप्शन जो एनार्चिस्ट लिखा हुआ, इसका मतलब होता है अराजकतावादी।
तो इसको भी पूछा जाता है, इसलिए बता दिया मैंने। और ईगोटिस्टिज्म नाम में ईगो है तो आप समझ सकते हैं कि आप अहमवादी के संदर्भ में आपका इसका अर्थ यूज होता है। अब यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। शब्द युग्म दे रखे हैं, अर्थभेद दे रखे हैं। अभिराम का अभिराम जो दे रखा है, इसका अर्थ दिया गया है अभिराम मतलब स्थिर और अविराम मतलब लगातार। पूछा क्या गया था, अर्थभेद कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछा गया था। अभि अभिराम अभिराम वाला जो होता है, इसका जो पहला शब्द है अभिराम, इसका मतलब होता है आपका कि मोहक कोई प्रवृत्ति के लेकर के हम बात करें, और अविराम मतलब होता है लगातार के संदर्भ में। तो यही आपका यहाँ पर आंसर बदल जाएगा। अगला आपका है अत्युक्ति शब्द में आपसे पूछा गया है संधि कौन सी है, तो यहाँ पर आपकी संधि कौन सी है, अति प्लस उक्ति, यानी ई और उ मिलकर के बन रहा है, तो यण संधि आपकी जो यहाँ पर सही हो जाएगी। दूसरा शॉर्टकट तरीका भी आप देखेंगे तो बीच में आदि ता की मात्रा लगी हुई है, बताया था या वा के पहले आदि मात्रा लगी हो तो उससे भी आप पहचान सकते हैं कि वहां पर यण संधि है। आंख का पर्यायवाची में से कौन सा होगा, तो लोचन होता है, ऑप्शन में लोचन दिया गया है। नेत्र होता है, दृग होता है, चक्षु होता है। बाकी पावक जानते हैं अग्नि का होता है, वसन जानते हैं वस्त्र का होता है। निष्कलुष का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा, तो निष्कलुष के विलोम की बात करते हैं तो इसका विलोम कलुष होता है। आंसर यहाँ पर सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होता है। कुख्यात का विलोम आपका विख्यात होता है। कड़वा का विलोम मीठा होता है, ऐसे करके। अगला क्वेश्चन आपका है लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बहुत गुस्सा होना के संदर्भ में आपका हो जाता है। अब बढ़ते हैं करंट अफेयर के प्रश्नों की तरफ, जहां पर 10 प्रश्न करंट अफेयर के आपको देखने को जो है वो मिलेंगे। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर अवश्य करते रहिएगा। 61 प्रश्न आपका देखते हैं कि सितंबर 2023 में 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ जो है आपका किया गया था। आंसर की बात करते हैं 61 क्वेश्चन का, तो 9 से 10 आपकी तारीख थी सितंबर 2023 की। उसके बीच 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में आपका जो है ये हुआ था। बाकी इसके थीम क्या रही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसकी थीम थी। 2024 वाला कहाँ पर होगा, तो वो ब्राजील में होगा। और ये आपका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि ये काफी लाइमलाइट में रहा था, काफी चर्चा में रहा था। तो ये भी याद रख सकते हैं कि अगला वाला कहाँ पर होगा, तो ब्राजील में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम, इसका क्या नाम रखा गया है। तो आंसर की बात करते हैं इसके नाम को लेकर के, तो इंद्रजाल इसका नाम जो है वो रखा गया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बाकी ये भी आप याद रख सकते हैं कि सितंबर 2023 में हैदराबाद में स्थित एक रोबोटिक फर्म था जिसका नाम था ग्रैने रोबोटिक्स, उसी के द्वारा इसको जो है वो अनावरण किया गया था। इसका नाम क्या रखा गया है, इंद्रजाल। सितंबर 2023 में किसे नेस्कॉम का नया अध्यक्ष आपका बनाया गया है, तो आंसर की बात करते हैं राजेश नाम्बियार, आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। राजेश नाम्बियार को नेस्कॉम का नया अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। इस पर पहले कौन था, मतलब किसकी जगह इन्होंने लिया है, तो अनंत माहेश्वरी जो है उनका स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस शहर में जो है वो किया जाएगा, तो यहाँ पर बात की गई है कि कहाँ पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा पहली बार भारत के चेन्नई में। चेन्नई आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। और इसमें यूके, ब्राजील, हंगरी, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, इस तरीके से टोटल 15 ऐसे स्ट्रीट, या आप कह सकेंगे 15 ऐसी कंट्री हैं जहां पर स्ट्रीट बच्चे जो है वो भाग लेंगे। तो ये आपका चेन्नई यहाँ पर सही होगा। उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोप वे जो है वो बनाया गया, तो आपका आंसर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोप वे जो है वो बनाया जा रहा है। कितनी लागत इसमें लगी है, तो 644.49
या 4-9 करोड़ आप करके कह सकते हैं, तो टोटल 644 याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मई 2023 में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड वाला देश का पहला राज्य जो है आपका बन गया है? आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश आपका जो है यहाँ पर सही होगा। मई 2023 का टाइम था जब आपका लखनऊ स्मार्ट सिटी के तहत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किए गए थे, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए जो डिजिटल हेल्थ कार्ड है वो बनाने वाला देश का पहला राज्य भी बना था। तो पहला ही ऑप्शन मतलब सी वाला ऑप्शन ही आपका यहाँ पर सही होगा। और शुरुआत हुई थी लखनऊ के 3 स्कूलों में इस प्रोग्राम की। अगला है, उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी के शहर में जो है वो आपकी खोली जाएगी, तो गोरखपुर शहर में जो है ये खोली जाएगी, ये आपका सही होगा। और उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण नोएडा के सेक्टर 16A में जो है वो किया जा रहा है। सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया है युद्धपोत जिसका नाम है महेंद्र गिरी, ये किस शिपयार्ड के द्वारा निर्मित किया गया है? आंसर की बात करते हैं तो महेंद्र गिरी मुंबई स्थित जो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, इसके द्वारा जो है वो निर्मित किया गया है। और इसके तहत यानी कि भारतीय नौसेना का जो प्रोजेक्ट 17A है उसके तहत 7वां स्टील फ्रिगेट के रूप में जाना जाता है। अगला अगस्त 2023 में किस राज्य में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना जो है वो शुरू की गई? तो कर्नाटक में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना जो है वो शुरू की गई है। सरकार एक परिवार की जो मुखिया है, महिला मुखिया है, उसको उनको प्रतिमाह 2000 रुपए जो है वो राशि देंगे। अगला क्वेश्चन आपका जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपके लिए है, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट हम आपको दिखा देते हैं। इसमें सबसे पहला तो आपका बॉड मास पर बेस्ड है, नॉर्मली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो फॉर्मूला भी लग जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये 2ab है, तो सीधे 2.19 और प्लस में आपका 3.8 ए प्लस बी हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। इस तरीके से कर सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। देखिए सी आंसर मिल जाएगा। भिन्न कौन सी इसमें से सबसे बड़ी है? तो 7/8 भिन्न आपकी सबसे बड़ी है। ये तो आपका तरीका है ही है, बता चुके हैं। यहाँ पर आपको वैल्यू रूट में निकालनी है, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे 8√3 को, जो 19 है इसमें आप क्या करिए, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 17 18 19 3 बचेगा, 3 को आप अलग कर लीजिए और उसको √3 का स्क्वायर बना दीजिए। कहने का मतलब ये है कि इस 19 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर और प्लस में आपका √3 जो है उसका स्क्वायर। अब इसका टोटल निकालेंगे तो 19 ही आएगा। और प्लस में आपको 8√3 को क्या लिख सकते हैं, 2ab के फॉर्म में 2, और a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 और b की वैल्यू आपकी हो जाएगी √3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरीके से अभी फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला भी बन जाएगा 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 तो आपका सीधे सीधे हो जाएगा, √3 जो है वैल्यू, अच्छा अंडर रूट तो पहले से ही लगा हुआ था ना, तो आप स्क्वायर क्यों करेंगे, ये वाला अंडर रूट ये स्क्वायर से कट जाएगा, बचेगा 4 प्लस √3, पहले ऑप्शन में दे रखा है। अगला, पहले 10 अभाज्य संख्याएं हैं जिनका एवरेज पूछा गया है, और 2 अंकों की पहले 10 अभाज्य संख्याओं के एवरेज का अंतर पूछा गया है। तो पहले 10 अभाज्य संख्या मतलब 2 3 5 7 ऐसे करके 10 संख्याएं 29 तक जोड़ लीजिए, बटे में 10 कर लेंगे, तो 129/10 आएगा आपका 12.9 करके। इसी प्रकार 2 अंकों की पहली 10 अभाज्य संख्याओं का एवरेज निकालेंगे, तो 11 से स्टार्ट करिए, 11 फिर 13 फिर 17 फिर 19, ऐसे 264 टोटल आएगा, उसका निकलेगा 26.4। इन्हीं दोनों का डिफरेंस पूछा गया, घटा देंगे तो 13.5 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। अगला आपका है, ये तो सेम क्वेश्चन करा चुके हैं कि पास परसेंट के अकॉर्डिंग, तो आपका 600 आंसर इसका जो है वो आ जाएगा ना। अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। पुरुष महिला के संदर्भ में आपका ब्लड रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आप बना करके देख लेंगे। तो यहाँ पर महिला का क्या लगेगा, तो फुफेरा भाई लगेगा, और ऑप्शन में जो चचेरा भाई है वो भी दे रखा है, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला आपका है क्वेश्चन जो कि आपका तारीख के संदर्भ में है कि 22 जनवरी 2011 को अगर शनिवार है
23 जनवरी 2015 को आपका कौन सा दिन होगा। बढ़ते जाना है, अगर लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ना है, नॉर्मल है तो 1 दिन बढ़ना है, ऐसे बढ़ते जाएंगे, शुक्रवार आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। असंगत छांटना है, अब यहाँ पर देखेंगे तो 19 का स्क्वायर जो है वो आपका होता है 370, उसमें 17 जोड़ने के बाद 378 आएगा। ऑप्शन बी में देखेंगे 326 कैसे आया, तो 18 का स्क्वायर में 2 जोड़ेंगे। 146 कैसे आया, 12 का स्क्वायर में 2 जोड़ेंगे। 198 कैसे आया, तो यहाँ पर आप 14 का स्क्वायर में 2 जोड़ेंगे। तो ऐसे अलग कौन सा है, पहला वाला यहाँ पर अलग है। अगला है आपका थका श्रांत से संबंधित है, उसी प्रकार दुखी जो है वो किससे संबंधित है, तो यहाँ पर दुखी शब्द लिखा हुआ है, दुखी जो है वो आपका किससे संबंधित है, तो उदास से संबंधित है। रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन, कि मदर को इस प्रकार से लिखा जाता है, इसी प्रकार आगे पूछा गया है कि कैसे लिखा जाएगा। अब एम को जो लिखा गया है JKLM, यहाँ से देखिए सबसे लास्ट वाले को सबसे लास्ट में लिखा गया, फर्स्ट को लास्ट। ओ को देखिए एन लिखा गया था, MNO, यानी सब में क्या हो रहा है, एक एक माइनस हो रहा है। सेम चीज यहाँ पर भी लिख दीजिए, तो ये SHEATH लिखा हुआ है, और इसको क्या लिखा जाएगा, तो GH, यही ऑप्शन में है। लास्ट अगर चेक करेंगे ना H से, तो जी तो आएगा, ठीक तो है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी वीडियो को समाप्त करने से पहले, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो अवश्य जुड़ जाइएगा, और बाकी कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आप जो है वो कर सकें। ये प्रश्न आपके लिए है, जिसका आंसर बताइएगा वीडियो के मेन कमेंट में। कि चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर जिस पॉइंट पर लैंड हुआ था उसका नाम क्या रखा गया था, प्रज्ञान पॉइंट, त्रिशूल पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट या तिरंगा पॉइंट। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।